कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। कि हार कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, आज का जो क्लास है बेसिक मैथ के बारे में मैं बताऊंगा। जो विद्यार्थी अगर अभी तक मैथ में कुछ नहीं जानता है उसके लिए बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जन्मा बच्चा भी सीख जाएगा मैथ। आइए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं यानी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो बात है इसमें मैं आप लोग को सबसे पहले जो सिखाऊंगा एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप लोग जानिए। इसको हम कैसे लिखते हैं, जब एक पर स्क्वायर लगा हो तो हम एक का गुणा यानी 2 बार करना है। आपको क्या करना है, एक पर अगर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब क्या है कि इसको 2 बार गुणे में लिखें। तो मैंने 2 बार गुणे में लिख दिया इसको, और इसका क्या मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे देखें दूसरी संख्या, जैसे मान लो 2 पर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 को 2 बार गुणा में लिखना है। ये और एक ये लिख दिया, और जो 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर 2 की पावर 3 हो तो क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 को क्या करना है, 3 बार गुणा करना है। 2 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4। अब इसका मतलब क्या है कि 2 को 4 बार क्लास में लिखना है। ये देखिए गुणा में लिखना है 4 बार, 1 2 3 4 यानी 4 घात तो 4 बार गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऐसे इसको 5 बार लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 5 बार इसको लिखो। ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। बहुत विद्यार्थी हैं जो इसको जान नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा इसको सिखाया जाए। ये अगर 16 दूना 32 हो जाएगा, ये पूरा गुणा करने पर आ जाएगा। अब और संख्या लिया जाए, जैसे मान लो 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 2 बार क्या है, 5 गुणे में लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 5 5 का गुणा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका क्यूब कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि 3 बार गुणे में लिखा है। ये आपको एकदम नोट हो जाना चाहिए दिमाग में। यानी इसका गुणा कितना कितना आ जाएगा, 50 25 पंचे 125, ये आपका आ जाएगा। अगर इसका पावर 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा, 125 पंचे 625। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर के बारे में। यानी इसके मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि x को 2 बार गुणे में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब का मतलब हो जाएगा क्या, आपको सीखना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि 3 बार x गुणे में लिखा हुआ है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ लिखा जैसे एक्स क्यूब गुणे वाई क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x गुणे वाई और इसके ब्रेकर लगाने के बाद 1 बार क्यूब लगा दो, कोई समस्या नहीं। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हर तरीका से मैं सिखा रहा हूं आपको। अब देखिए जैसे संख्याएं हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जिसे लिखा हुआ है 4 की पावर 3 यानी 4 की पावर 3 गुणे 8 की पावर 7। अब कह रहा है इसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे, तो जो सबसे कमजोर छात्र होगा वैसे लिखना स्टार्ट करेगा। ऐसे आपको पहले स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3, 4 को तोड़ोगे 2 गुणे 2 और 3 घात लगा दो। अब 8 को कैसे तोड़ोगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 7 पावर लगा दोगे, फिर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर चाहे तो हम ऐसे यहाँ सीखें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 7 2 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 7, ये हो गया। ऐसे लिख दो इसको। अब देखिए आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती है। एक नियम ध्यान रखिए, आधार समान होने पर गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ती है। ये ध्यान, आधार समान है ना
तो गुणा करने पर घातें जुड़ती, ये नियम होता है, आपको जानना है। आधार को एक बार लिखते हैं और घात को हम जोड़ के लिखते हैं, ये विशेष बातें हैं, ध्यान में। तो आधार समान होने पर गुणा करने पर घात क्या होती हैं? जुड़ती हैं। जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें क्या करती हैं? जुड़ जाती हैं। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जोड़ लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ 7 3 21 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 21। अब यहाँ भी आधार समान है तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 27। ये आपका 2 की घात के रूप में आपने व्यक्त कर दिया। अब देखिए, जो तेज थोड़ा विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा? क्वेश्चन को ऐसे उतारेगा और क्या करेगा? वो कहेगा कि सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, और ये बना दिया क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, और इस पर क्या लगा दे? पावर। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ आप क्या ध्यान देना है, तो इसका फार्मूला भी होता है कि a की पावर x और y भी हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा? जब इस तरह हो तो आप लिख सकते हैं कि a x गुणे y। यहाँ गुणा वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है? जुड़ जाता है। ये विशेष बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो 2 3 6 और 3 7 21, तुरंत हो जाएगा, तुरंत। बस अभ्यास जरूरत है। आधार जुड़ जाएगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ये आ गया। अब मैं आप लोग को और सिखाता हूँ, देखिए कैसे सिखाता हूँ। जैसे लिखा हुआ 3 गुणे 27 81, अगर इसका कहे कि घात के रूप में व्यक्त करो तो आप लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, यानी 27 को तोड़ेंगे, गुणनखंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने तोड़ दिया। अब क्या करोगे आप लोग? इसको ऐसे रखोगे, इस पर कितनी घात लग जाएगी? 3। इसको कैसे लिखेंगे? ये सब जो थोड़ा स्टार्टिंग करता है विद्यार्थी, उसको ऐसा करना चाहिए ताकि वो अच्छे से कर पाए। अब जोड़ लीजिए, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। यहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ कुछ नहीं, तो 3 1 4 और 4 4 8 हो जाएगा। 3 की पावर कितना आ गया? 8 आ गया। जब आप खूब अभ्यास कर लेंगे तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ देखिए, ये 3 कितना है? तो 3 को लिख दिया 1 पावर 27 का मतलब क्या होता है? 3 का घन होता है, और 3 का क्या होता है? घन, यानी क्यूब। अब देखिए 81 की क्या होता है? 3 की पावर 4 का मान होता है 81। अब आधार ये देखिए जोड़ लेंगे तो 3 की पावर 8 हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभ्यास, मैथ बाय प्रैक्टिस और मैथ बाय प्रैक्टिस दोनों में अगर तेज होना है तो अभ्यास मांगता है। अब मैं आप लोग को इसके आगे बताता हूँ। जैसे ये हो गया, अब मैं आप लोग को आगे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना भी चाहिए। जैसे देखो दिया हुआ है, मान लो संख्याएं दी है, 80% छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जोड़ और गुणा में। कहते हैं सर मैं जान नहीं पाता हूँ कैसे सॉल्व करूं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ x का गुणांक क्या है? 1 है। कैसे जाने? जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है। देखो इससे गुणा करोगे तो यही प्राप्त होगा। अब अगर इस तरह लिखा हुआ है 2x, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ x का गुणांक क्या है? 1 है। यहाँ क्या है? 1, यानी 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। जब गुणा आता है तो उसमें x के गुणांक को बाद में देखते हैं, पहले घात को देखते हैं, उसको भी देखते हैं, उसके हिसाब से भी करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ एक बात खास और होता है कि यहाँ घात भी देखी जाती है। तो आधार समान है, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। कहीं मैंने बताया? ये बताया। आप लोग देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो ये लिखा है कि y प्लस y प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। देखिए y इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा। क्यों? इस पर एक घात एक घात एक घात, आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं इससे संबंधित, इससे x का मान कितना होता है? x को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। x को और क्या लिख सकते हैं? x के 1 बटे में 1 लिख सकते हैं इसके बटे। और देखिए क्या होता है,
x की पावर 0 यानी इसका मान क्या होता है 1। अब कोई कहे कि सर इसका मान कैसे 1 होता है, कैसे माना जाए, तो मैं आप लोग को बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कैसे होता है आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे लिखा हुआ है x2 - 2, अगर हम 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, आप लोग एक फार्मूला जानिए। मैं पहले आप लोग को एक फार्मूला लिखवा दूं। होता है x m भागी x n बराबर होता है x m माइनस n। यानी इसका जो नियम होता है आप लोग जानिए क्या होता है। यदि आधार समान हो तो भाग करने पर घातें घटती हैं। यहाँ आधार समान है तो भाग करने पर घातें क्या है, घट जाती हैं। अगर चाहे हम इसको इस तरह लिख दें और इस तरह से इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारा इस तरह से लिखा है, मैं चाहूँ तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यानी x की पावर 2 भागे x की पावर 2। इसका मतलब x की पावर 2 x का स्क्वायर, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिद्ध हो गया ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर सवाल ऐसा है तो आप लोग को मैं और बता दूं, तो इसको मिटा दूं। बहुत ही इंटरेस्टेड जो ये टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसके बिना गणित अधूरी ही अधूरी है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये काम भी लगता है। अब देखिए इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं और संख्या, जैसे लिखा हुआ है x बट्टे वाई और इस पे लिखा हुआ है -3 बराबर लिखा हुआ है y बट्टे यन, और कह रहा है कि यन का अगर हो तो यन का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो, अगर इतना बराबर इतना हो तो यन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस सवाल इस तरह मिले तो एक बात दिमाग में नोट कर लेना भैया। नोट क्या करना है, एक बात ये ध्यान रखना है कि a के पावर अगर a है बराबर a के पावर b है तो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि a बराबर b है। जब आधार समान होती है तो घातों की तुलना हो जाती है। क्या हो जाती है, घातों की तुलना। तो यहाँ क्या है, आधार समान नहीं, तो आधार समान करना पड़ता है। तो कैसे समान करेंगे आइए देखते हैं। इसको पलट दीजिए, पलटने के बाद जब इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाता है, जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और आधार समान हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको पलट रहा हूँ, तो जब पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में था तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ तो आप आधार समान ही है। ये देखिए आधार समान हो गया। तो इस फार्मूले से आप जानते हैं कि जब आधार समान होती है तो घातों की तुलना कर दिया जाता है। तो यानी n बराबर कितना, 3। ये आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपको जानना है। अब देखिए इस तरह तो सवाल हो गया। अब मान लीजिए एक और सवाल होता है, जैसे लिखा हुआ है 16 बराबर x स्क्वायर। कह रहा है कि इतना बराबर इतना है हो तो x का मान ज्ञात करो। अगर इतना बराबर इतना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग को मैं बता दूं। एक फार्मूला और होता है, वो जानना है आपको कि जब क्या हो, घात बराबर हो, यानी क्या हो, घात बराबर हो तो हम आधार की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये कितने का स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर लिखा है, एक स्क्वायर यहाँ है। तो यहाँ क्या है, घात समान है तो आप क्या करेंगे, आधार की तुलना हो जाएगी। तो 4 और x यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अगर ये सब आप बातें जानते हैं तो बड़े आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे, और नहीं जानते तो कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, इसके बिना बहुत कुछ अधूरा है। तो ये बातें हो गई। अब मैं आप लोग को बता दूं कुछ और सवाल, जिसे लिखा हुआ है कि 0/15
आपके पास क्या है, 15 रुपया है, आपको 0 लोग को बांटना है, तो आप कुछ रुपये खर्च करेंगे? कुछ नहीं खर्च होगा आपका, 15 का 15 सीधा बचा रहेगा। यानी आप क्या कर देंगे, आपके कोई रुपया खर्च होगा? नहीं खर्च होगा। ऐसे अगर कोई संख्याएं ऊपर लिखी हुई, ऊपर 0 लिखा है, नीचे संख्या लिखी है, तो आप भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। ऐसे जब ध्यान दें कि लिखा हुआ है 15 और आप 0 रुपये रखें, 15 लोगों में बांटना, तो अब क्या पास खत्म होगा? नहीं। जब आप किसी को कुछ देंगे ही नहीं, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। अब देखिए एक बात और जान लीजिए, कोई पूछता है 0 0, तो 0 0 के लिए रिसर्च नहीं हो पाया है, विद्वानों ने, गणितज्ञों ने सर्च किया है इसके बारे में, नहीं कर पाया है अभी, इसके बारे में शायद सर्च हो रहा है, तो इसके बारे में आपको नहीं अभी कोई डाउट क्लियर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा। तो ध्यान रखना है, इसके बारे में कोई पूछता है तो ये भी अज्ञात है। आपको इतना बात जानना है कि जब ऊपर 0 है, किसी संख्या से भाग करोगे तो जो भागफल आएगा 0 आएगा। जब नीचे 0 है, आप भाग करोगे तो भागफल क्या आ जाएगा? अनंत आएगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। और कोई पूछे कि 0/0 कितना होता है, तो ये अभी अज्ञात है, इसके बारे में गणितज्ञों ने अभी कुछ नहीं बताया है, तो मैं लोग को ये बातें जानकारी रखना है। अब मैं आप लोग को और बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सवाल लिखा हुआ है, तो का क्यूब और स्क्वायर, और देखिए 2 की पावर क्यूब, और लिख सकते हैं इसको स्क्वायर लगा देंगे। इसका और इसके में अंतर क्या है? जबकि संख्याएं सेम है तो अंतर कुछ है या नहीं? तो मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 के पावर जब इस तरह लगा हो, 3 के पावर 2, तो आपको पहले इसके ऊपर से आना है। कहाँ से आना है? ऊपर से। तो 3 का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, इसका गुणा होगा, कि आपने नियम में पढ़ चुके हैं। तो ये कितना होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें अंतर है या नहीं? बहुत ही अंतर है। संख्याएं सेम लेकिन अंतर है। अगर ऐसा दिया है तो आप पीछे से आए, पहले वर्ग करते आए, उसके बाद नीचे आते हैं, और ऐसे है तो आपको क्या करना है? गुणा करना है, जो मैंने बता दिया है। अब मैं आप लोग को एक सवाल करा रहा हूँ, इसी सवाल को ले रहा हूँ कि 2 की पावर 3 ये भाग 2 के पावर 3। अगर इस सवाल को आपको करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे कि ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा, भाग ये कितना? 6 आ जाएगा। आधार समान तो भाग करने पर घातें क्या होती है? घट जाती है, यानी क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। अगर मान कहे तो मान निकाल दो, घात कहे तो घात निकाल दो, 8 आ गया। आसान है। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं नहीं, तो सॉल्व करके आपको दिखाना है। ये देखिए, ठीक है, आपको ये इसको आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई डाउट रहता है तो जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।